हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप। आज मैं आपके साथ में एक ऐसी मिठाई की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो दही से बनी है और इसका नाम है श्रीखंड। इस मिठाई के भारतीय राज्यों गुजरात और महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर प्रशंसक हैं। यह पारंपरिक गुजराती और महाराष्ट्रियन थालियों में एक महत्वपूर्ण मिठाई है और खासकर इसे शादी और त्योहारों में परोसा जाता है। रेसिपी बनाने में तो बहुत आसान है और स्वाद में भी उत्तम है। तो चलिए, रेसिपी बनाने से पहले मैं मिक्स सीजन्स में सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। सबसे पहले रेसिपी को बनाने की शुरुआत करेंगे हम दही से, क्योंकि दही हमारा यहाँ मेन इंग्रेडिएंट है और इस दही को मैंने घर पर जमाया है। यह गाय के दूध का बना हुआ दही है। श्रीखंड बनाने के लिए आप भैंस के दूध का दही भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि हमें श्रीखंड बनाने के लिए ताज़े दही का इस्तेमाल करना है। तो मैंने रात को ही दही जमा दिया था और सुबह श्रीखंड बनाने के लिए दही बिल्कुल तैयार है। यदि आपके पास समय की कमी है तो आप मार्केट से भी दही खरीद सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि दही गाढ़ा होना चाहिए और ताज़ा होना चाहिए। तो चलिए रेसिपी की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक बड़ा बोल लिया है और उस पर हम रख देंगे एक छन्नी, और अब इस छन्नी के ऊपर रख देंगे एक मलमल का कपड़ा। मैंने इसे डबल करके लिया है क्योंकि यह कपड़ा बहुत पतला है। यदि आपके पास में मलमल का कपड़ा नहीं है तो आप कोई कॉटन का रुमाल ले लीजिए या फिर कोई कॉटन की चुन्नी भी ले सकते हैं। अब मैं पूरा 1 लीटर दही इसके ऊपर डाल देती हूँ। और दर्शकों, आपने भी पहले कभी श्रीखंड बनाया है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आप इस रेसिपी को कैसे बनाते हैं। तो चलिए, अब मैं इस पूरे दही को कपड़े से बांध लूँगी और धीरे धीरे इसका पानी निकलना शुरू हो जाएगा। अब इस मलमल के कपड़े को अच्छी तरह से बांध लें और एक पोटली बनाकर तैयार कर लें। आप देख सकते हैं दही में मौजूद पानी सारा बाहर निकल के आने लगा है और इस बोल में जो पानी इकट्ठा हुआ है वह बहुत ही पौष्टिक है। इसे आप बिल्कुल भी न फेंकें। रोटी का आटा मलते समय आप इस पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो इस पानी का उपयोग कढ़ी बनाने के लिए भी कर सकते हैं। इस पोटली को अभी हमें बांध कर रखना है, लेकिन इसे बाहर बिल्कुल ना रखें, इसे फ्रिज में रखें। गर्मियों के सीज़न में दही बाहर रखने से यह बहुत खट्टा हो जाता है और श्रीखंड को भी ख़राब कर सकता है। तो अब पोटली को ना अच्छी तरह से टाइट बांध लीजिए और इसके ऊपर एक वजन रख लीजिए जिससे कि दही का सारा पानी जल्दी निकल सके। और दर्शकों, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक करें, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में शेयर करें और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और बेल बटन आइकॉन प्रेस करें जिससे मेरी नई नई रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी। आप देख सकते हैं मैंने पोटली को अच्छी तरह से बांध लिया है और अब मैं इसके ऊपर एक वज़न रख दूंगी और इसे लगभग 5 से 6 घंटे के लिए फ्रिज में रख दूंगी। दर्शकों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को अंत तक देखिए जिससे आपको रेसिपी समझने में आसानी होगी और कोई स्टेप भी आपका मिस नहीं होगा। तो अब 5 घंटे लगभग हो चुके हैं। मैंने दही को फ्रिज से बाहर निकाल लिया है। अब हम चेक करते हैं कि दही हमारा कितना गाढ़ा हुआ है। आप देख सकते हैं 5 से 6 घंटे में काफ़ी पानी दही में से निकल चुका है, लेकिन फिर भी दही में से पूरा पानी अच्छी तरह से निकला नहीं है। हमें दही यहाँ काफ़ी गाढ़ा चाहिए जिससे कि हम एक परफेक्ट श्रीखंड की रेसिपी बना सकें। आप देख सकते हैं 1 लीटर दही में से 1.25 गिलास पानी निकलकर तैयार हुआ है। आप इस पानी को फ्रिज में रख सकते हैं और अगले दिन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पौष्टिक पानी को आप किसी ग्रेवी वाली सब्जी में डाल सकते हैं या फिर इसका आटा लगा सकते हैं या फिर इसकी आप कढ़ी भी बना सकते हैं। इस दही को कम से कम 1 दिन फ्रिज में इस तरह छन्नी के ऊपर रखें जिससे दही पनीर जैसा गाढ़ा बनेगा। श्रीखंड बनाने की प्रक्रिया थोड़ी लंबी होती है, लेकिन आप बाजार जैसा स्वादिष्ट श्रीखंड खाना चाहते हैं तो थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। और घर पर बनाया हुआ श्रीखंड बहुत ही किफ़ायती दाम में बन जाता है और स्वादिष्ट भी बहुत लगता है। अब मैं इस बोल को छन्नी के साथ में फ्रिज में फिर से 5 से 6 घंटे के लिए रख दूंगी और फिर हम देखेंगे कि बोल में दही का और कितना पानी इकट्ठा होता है। लगभग 5 से 6 घंटे हो चुके हैं। दही को फ्रिज से बाहर निकाल कर चेक कर लेंगे। आप देख सकते हैं बोल में फिर से थोड़ा सा पानी इकट्ठा हो चुका है। अब हमने इस दही का चक्का बनाकर तैयार कर लिया है। मार्केट में इस चक्के की कीमत कम से कम 250 रुपये से लेके 300 रुपये है, जो हमने घर पे आसानी से बना लिया है। तो चलिए मैं अब पोटली खोल के देख लेती हूँ हमारा चक्का कैसे तैयार हुआ है।
चक्का यहाँ इतना बढ़िया बना है, इसमें एक बूंद भी पानी नहीं है और श्रीखंड बनाने के लिए ये एक परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। तो चलिए दही के इस चक्के को निकाल कर मैं पोटली से बाहर कर लेती हूँ और एक छन्नी में रख लूँगी। मैं आपको नज़दीक से दिखाती हूँ यहाँ पर चक्का कितना क्रीमी और सॉफ्ट बना है। अब हम पारंपरिक तरीके से केसर श्रीखंड बना रहे हैं। तो मैं यहाँ पर एक कटोरी लूँगी, उसमें 2 चम्मच दूध डाल दूँगी और 10 से 15 केसर के धागे डाल दूँगी। इसे मैं साइड में रख लेती हूँ, इसे हमें बाद में रेसिपी में यूज़ करना है। तो चलिए हम आगे का स्टेप देख लेते हैं। वैसे तो श्रीखंड को पारंपरिक रूप से थाली में रखकर हाथों से अच्छी तरह से फेंटा जाता है, जिससे इसका फैट रिलीज हो जाए, लेकिन आप इसे छन्नी में डालकर छान कर भी बना सकते हैं। तो इस तरह की कोई छन्नी ले लीजिए जिससे आप श्रीखंड अच्छी तरह से उसमें छान सकें। आप देख सकते हैं मलमल के कपड़े में अभी भी बहुत सारा दही चिपका हुआ है, तो आप इसे वेस्ट न जाने दें, चम्मच की सहायता से इसे खुरच लें। श्रीखंड की विशेषता यह होती है कि यह बहुत ही क्रीमी, सॉफ्ट और चिकना होता है। तो इसलिए श्रीखंड को और क्रीमी टेक्सचर देने के लिए मैं इसमें 2 चम्मच दूध की मलाई ऐड कर दूंगी। दूध को उबालकर ठंडा करके फ्रिज में रखें और उसके ऊपर जो मलाई जमती है ना, बस ये वही मलाई है। तो चलिए अब हम इस मलाई को और चक्के को अच्छी तरह से मिक्स करते हुए इस छन्नी से छान लेंगे। इससे क्या होगा, एक तो चक्का अच्छी तरह से चिकना भी हो जाएगा और मलाई भी इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी। अगर आपके पास में छन्नी नहीं है तो आप इसे विस्कर से भी फेंट सकते हैं और विस्कर से इसे इतना फेंटिए कि ये फ्लफी और चिकना हो जाए। इस चक्के को हमें इतना फेंटना है जिससे कि इसमें एक चमक सी दिखाई देने लगे और इसे 5 से 6 मिनट तक इस तरह आप छन्नी से छानते हैं ना, तो एक शाइन सी दिखती है, जिससे आप समझ सकते हैं कि आपका चक्का बनकर तैयार हो गया है। और मैंने श्रीखंड बनाने के लिए गाय के दूध का इस्तेमाल किया है, इसलिए मैंने इसमें 2 चम्मच मलाई डाली है। और अगर आप भैंस के दूध का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो इसमें मलाई नहीं डालेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मैंने चक्के को यहाँ पर छन्नी से अच्छी तरह से छान लिया है। अब हम इसमें डालेंगे पिसी हुई चीनी, और चीनी आप अपने स्वाद के अनुसार कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। मैं यहाँ 4 चम्मच पिसी हुई चीनी ले रही हूँ। आप चीनी को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लें। आप चाहें तो इसमें कैस्टर शुगर भी डाल सकते हैं। और अब इसमें डालें केसर वाला दूध और चम्मच की सहायता से सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब इस चक्के को चम्मच की सहायता से अच्छी तरह से फेंटे, जिससे कि चीनी भी ये पूरी मिक्स हो जाएगी और साथ में इसमें एक चमक और शाइन भी आ जाएगी। वैसे तो आप इस श्रीखंड में अपनी पसंद के ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 1 चम्मच काजू और 1 चम्मच बादाम को छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर डाल दिया है। और साथ में डालें आधा चम्मच हरी इलायची का पाउडर। अगर आपके पास में इलायची का पाउडर नहीं है तो छोटी इलायची को कूट कर भी डाल सकते हैं। और अब मैं इस श्रीखंड में जायफल को कद्दूकस करके डाल रही हूँ। इसे आप बहुत ज़्यादा न डालें, सिर्फ चुटकी भर ही डालें, इससे श्रीखंड का स्वाद बहुत बढ़ जाता है। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया श्रीखंड बनके तैयार हुआ है। इसमें कोई भी लम्स नहीं है और बहुत अच्छी शाइन भी आई है। श्रीखंड हमारा बनकर पूरी तरह से तैयार है। अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। दर्शकों, आप मेरी इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें और एक बार ज़रूर इस रेसिपी को बनाकर ट्राई करें। मुझे पूरा यकीन है आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी और एक बार आप बनाएंगे ना तो आप बार बार इस रेसिपी को बनाना चाहेंगे। तो चलिए अब इस पारंपरिक केसर श्रीखंड को सर्व करने से पहले इसे थोड़ा सा सजा देते हैं। चलिए अब हम इस पे छिड़केंगे थोड़ा से काजू के टुकड़े, बादाम के टुकड़े और इलायची का पाउडर डाल देंगे और थोड़े से केसर के धागे से सजा देंगे। और अगर आप इसे बाजार का लुक देना चाहते हैं तो इस पे थोड़े से गुलाब के पत्ते डाल दीजिए और चांदी का वर्क भी लगा दीजिए, लेकिन यह बिल्कुल ऑप्शनल है। आप यह केसर श्रीखंड किसी भी त्योहार पर बना सकते हैं और ख़ास बात यह है कि आप इसे व्रत या उपवास में भी खा सकते हैं। दर्शकों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक खाते रहिए, खुश रहिए और अपनी सेहत का ध्यान रखिए।